तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, ध्यान से पहले पढ़ेंगे सवाल को और उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या दे रखा है और क्या क्या करना है। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। यहाँ तक का पढ़ने के बाद पहले मैं फिगर बना देता हूँ। एक पीस ऑफ वायर है, ये मैंने पीस ऑफ वायर बना दिया है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर, तो यहाँ पे लिख देते हैं कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इसको 5 बराबर हिस्सों में काट दिया गया है। तो ऐसे करके एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इस तरह से 5 हिस्से इसके तैयार हो चुके हैं। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके बाद इन सारे पार्ट्स को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, वो देखेंगे अभी। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर डैश, अगर इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इन पांचों का पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद कितना आएगा, आर डैश आएगा। देन द रेशो ऑफ आर अपॉन आर डैश इज, तो आर और आर डैश का हमें क्या करना है, रेशो निकालना है। तो हमारे पास सवाल इस तरह से था कि एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, जिसको 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। अब इन पांचों हिस्सों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा, तो हमें आर का और आर डैश का रेशो निकालना होगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर इस वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम होता और इसको 5 बराबर हिस्सों में बांट देते, तो एक हिस्से का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम होता, 4 + 4 + 4 इस तरीके से होता, और 4 5 जा टोटल कितना आ जाता, 20 आ जाता। लेकिन अभी इस वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो ध्यान दीजिए जरा क्या होगा, आर अपॉन 5, आर अपॉन 5, आर अपॉन 5, इसी तरह से आर अपॉन 5 सब जगह लिखेंगे। तो अगर पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो जब उसके 5 बराबर हिस्से किए जाएंगे तो हर एक हिस्से का जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो कितना आएगा, R/5 आएगा। ये सबसे पहली बात इस सवाल में आपको समझनी है। अब इन पांचों हिस्सों को हम एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इन पांचों हिस्सों को इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। अब हम इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको निकालते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पैरेलल में जब रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2, और इस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उसे लगा दिया है। अब इन सब के अंदर वैल्यू पुट की जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे इक्वल हैं और सबकी वैल्यू R/5 है। तो देखिए किस तरह से लिखा जाएगा, 1/R1 की जगह लिख दिया जाएगा R/5, ऐसे करके लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे भी 1/R/5। इस तरह से सारा लिखने के बाद अब क्या होगा, ये जो 5 है ना ये ऊपर चला जाएगा। आपने मैथ्स में भी देखा था, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कई बार हुआ था। ऐसे यहाँ पे भी ये 5 ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही सारे ऊपर चले जाएंगे। सबके 5 ऊपर जाके 1 में इंटू होंगे, ये 5 इसमें जाके इंटू हो जाएगा, तो 5/R आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बाकी जगह भी आ जाएगा। अब इन सबको प्लस करने के लिए हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पांचों के पांचों एक जैसे हैं। तो हम लिखेंगे इसको 5 × 5/R। मान लो 2 आता है अगर 3 बार, तो 2 को क्या लिख देते हैं, 2 × 3 लिख देते हैं। ऐसे ही अगर ये चीज़ 5 बार आएगी तो क्या लिखेंगे, दिस × 5। ये हम करेंगे अगले पेज पर। अगले पेज पर लिखने के बाद 1/R तो ऐसे ही रहेगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 5 बार आ रहे हैं, तो लिखेंगे 5 × 5/R। इसके बाद 1/R = 5 5 जा 25/R। इस सवाल में जो एक गड़बड़ शुरू से चलती आ रही है वो ये है कि यहाँ पे हमें R डैश लिखना था। टोटल जो रेजिस्टेंस है उसको R डैश लिखना था। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए जरा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इस कॉम्बिनेशन का वो कितना आएगा, R डैश आएगा। इसीलिए टोटल रेजिस्टेंस को हमें शुरू से ही क्या लिखना था, R डैश लिखना था। तो यहाँ पे R डैश मैंने लिख दिया है और इधर भी सब जगह R डैश आ चुका है। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो R है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, और नीचे जो R डैश है वो ऐसे ही रहेगा और सामने क्या रह जाएगा, सिर्फ 25 रह जाएगा। देखिए इस R को मैं वहाँ पे इसलिए लेकर गया हूँ क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि निकालना क्या है। हमें निकालना है
आर अपॉन आर डैश कितना आएगा, तो वो हमने निकाल दिया है। आर अपॉन आर डैश जो है वो 25 आएगा। आप देख लीजिए एक बार जरा, ये देखिए, देन द रेशो आर अपॉन आर डैश इज, आर अपॉन आर डैश का रेशो इनमें से किसके इक्वल होगा, तो 25 के इक्वल होगा। अगर आप गलतियां कर देते हैं, मान लीजिए उसको रेसिप्रोकल नहीं कर दिया, कुछ और मिस्टेक, तो आपका ये भी आंसर आ सकता है वहाँ पे। तो एक बार पूरे सवाल को दोबारा से समझ लेते हैं। सवाल ये था कि एक पीस ऑफ वायर है जिसको 5 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, फिर उन 5 हिस्सों को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, आर डैश। हमें करना था आर और आर डैश का रेशो फाइंड। तो आर और आर डैश का रेशो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि अगर इन 5 को एक दूसरे के साथ पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो पैरेलल का जो फॉर्मूला है वो हमने अप्लाई कर दिया। फिर उसमें R1, R2, R3 सबकी वैल्यू पुट कर दी, फिर ये ऊपर चले गए ऐसे करके। अब क्योंकि ये 5 थे तो इनको ऐड करने के लिए 5 × 5/R लिखा जा सकता है, इस तरह से लिख दिया हमने। फिर 5 × 5 = 25 हो गया, नीचे R। इसके बाद हमें क्या करना था, इसका हमें नहीं पता था, हमें क्वेश्चन से पता चला कि R/R' अगर निकालना है तो इस R को हमें वहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा। R को हमने वहाँ पे पहुँचा दिया। अब यहाँ पे क्या रह गया, 25। तो हमने इजीली पता लगा दिया कि R और R' का जो रेशो है वो कितना आएगा, 25 आएगा। इसे 25:1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें कहीं भी 25/1 नहीं है, सीधा ही 25 दे रखा है, तो इसलिए डी पार्ट जो है वो सही होगा। तो उम्मीद है कि आप इस बेहतरीन सवाल को समझ गए होंगे। एक्सरसाइज के अंदर एक से एक बेहतरीन सवाल हमें मिलने वाले हैं, हर सवाल से बहुत सारी जानकारी हमें मिलेगी, तो ध्यान से इसी तरह से पूरे फोकस के साथ पढ़ते रहिए। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।